So energy from chemicals or energy changes. ठीक है, तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। और ये टॉपिक जो है हमारा, इसके साथ फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन, ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन के अंदर क्वेश्चंस बनाकर आते हैं। ठीक है, सो एज पर द इंट्रोडक्शन, एक बात हमें पता है कि एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड contain two type of changes, physical change और chemical change. ठीक है, केमिकल चेंजेस कंसिस्ट ऑफ द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर परफॉर्म हो रहा होगा तो वो हमारे पास केमिकल चेंज में होगा या केमिकल चेंज उसको समझा जाएगा। सिमिलरली फिजिकल चेंज कहते हैं ऐसे चेंज को जिसके अंदर सब्सटेंस अपनी सिर्फ स्टेट को चेंज करे। अगर सॉलिड है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड है तो गैस में कन्वर्ट हो जाए, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब जब हम कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो बेसिकली हम दो चीजों को कंबाइन करते हैं, दो चीजों को मिलाते हैं और कुछ नया बनाते हैं। दो चीजों को मिला के नया कुछ बना रहे होते हैं तो हमारा कंपाउंड फॉर्म होता है, यानी कि कुछ न्यू प्रॉपर्टीज के साथ सब्सटेंस फॉर्म हो रही हो। एवरी केमिकल चेंज, यानी कि कोई भी केमिकल चेंज या कोई भी केमिकल रिएक्शन आपके पास दो कंटेंट में या दो हिस्सों में डिवाइड होता है। नंबर वन, कि जो सब्सटेंसेस मिल रही होती हैं उनके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। जो सब्सटेंसेस मिल रही होती हैं जिनको हम मिला रहे होते हैं, यानी कि ओल्ड बॉन्ड्स वो ब्रेक हो रहे होते हैं, और फॉर द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड इट रिक्वायर्स एनर्जी, यानी कि उसको एनर्जी दी जाती है ताकि वो अपने बॉन्ड को क्या कर सके, तोड़ सके। ठीक है, सेकेंडली मेकिंग न्यू बॉन्ड्स, यानी कि आपके पास जो नया प्रोडक्ट बन रहा होता है उसके बॉन्ड्स क्या हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, मेक हो रहे होते हैं, और ड्यूरिंग दैट एनर्जी वहां पे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें तो ये दो पर्टिकुलर कंटेंट में डिवाइड है। द फर्स्ट कंटेंट इज अबाउट अ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, जिसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है रिलीज, ठीक है, एक्सटर्नल, बिल्कुल। और वो कंटेंट जहां पे एनर्जी हमारे पास एब्जॉर्ब हो रही होती है, ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक चेंज कहलाएगा या एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। ठीक, अच्छा जी, अब जब हम बात यहां पे कर रहे हैं एनर्जी की, तो वो एनर्जी जो कि रिएक्शन में इन्वॉल्व हो, वो एनर्जी जो कि रिएक्शन में इन्वॉल्व हो उसे हम कहते हैं इंथैल्पी या हीट कंटेंट। इंथैल्पी और हीट कंटेंट। नाउ अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, केमिकल रिएक्शन जब हम परफॉर्म करते हैं तो वो उसमें होता क्या है। इन एनी केमिकल रिएक्शन एज वी डिस्कस अर्लियर कि बॉन्ड्स हमारे पास ब्रेक हो रहे होते हैं और नए बॉन्ड्स मेक हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं। अब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज एंडोथर्मिक while making of bond is exothermic. That means bond breaking endo है और bond making exothermic है। ठीक है, अब जैसे यहां पे देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर क्राइटेरिया हाइड्रोजन का बॉन्ड बना H और H के बीच में, और ऑक्सीजन का बॉन्ड बना दो ऑक्सीजन के एटम्स के इन बिटवीन। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि जब हमें पुराने बॉन्ड ब्रेक करने हैं तो हमें वहां पे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हमने यहां पे इसको एनर्जी दी 436 किलो जूल पर मोल, दूसरे को हमने एनर्जी दी 436 किलो जूल पर मोल। तो जैसे ही हमने एनर्जी दी, हाइड्रोजन ने अपने बॉन्ड को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। सिमिलरली हमने एनर्जी दोबारा दी, यहां पे ऑक्सीजन भी क्या हो गया,
ब्रेक हुआ, ठीक ठीक है। और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में ब्रेक हो गए तो ब्रेक होने के बाद इसने क्या किया, नया बॉन्ड बनाया। तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी हमें देनी पड़ती है। अगर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड में हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो दैट एनर्जी इज एक्चुअली योर पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि आप एड अप कर रहे हो वहां पे एनर्जी को। एंड वेन एवर वी ऑब्जर्व के बॉन्ड्स, न्यू बॉन्ड्स हमारे पास मेक हो रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है। तो दैट पर्टिकुलर रिलीजिंग एनर्जी इज योर नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि वहां पे एनर्जी का गेन नहीं हो रहा बल्कि लॉस हो रहा है। तो न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, सो एनर्जी इज रिलीज्ड, ओल्ड बॉन्ड्स will be broken down, energy will be added. तो यहां पे हमारे पास इस फॉर्मेशन के थ्रू केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में वर्कआउट करता है, ठीक है। अब इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सोथर्मिक चेंज, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सो अभी हमने थोड़ी देर पहले यही डिस्कस किया कि एनर्जी चेंज जहां पे बॉन्ड हमारे मेक हो रहे हो, जहां पे हमारे पास एनर्जी क्या हो रही हो, रिलीज हो रही हो, लॉस हो रही हो ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस, तो ऐसा रिएक्शन हमारा क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। अ रिएक्शन in which heat is given out to the surrounding due to the formation of new bonds. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका है एनर्जी चेंज कर्व, एनर्जी प्रोफाइल कर्व। अब एनर्जी प्रोफाइल कर्व ने देखो, अब ये चीज बड़ी समझने वाली है। दिस डायग्राम इज योर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में अगर आप गौर से देखो तो रिएक्टेंट्स हाई एनर्जी पे हैं, प्रोडक्ट्स लो एनर्जी पे हैं। रिएक्टेंट्स हाई एनर्जी पर हैं और प्रोडक्ट्स हमारे पास लो एनर्जी पर हैं। रिएक्टेंट्स हमारे पास प्रोडक्ट से ज्यादा एनर्जी रिटेन करते हैं। दैट मीन्स रिएक्टेंट की जो एनर्जी होगी वो स्टार्टअप में काफी ज्यादा होती है। एंड रिएक्टेंट्स डू नॉट रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। उनके अंदर पहले से इतनी ज्यादा एनर्जी क्या होती है, मौजूद होती है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एंथैल्पी चेंज की, तो एंथैल्पी चेंज यानी कि डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो हमेशा यहाँ पे नेगेटिव क्यों होगी, क्योंकि हम हमेशा प्रोडक्ट्स की एनर्जी में से रिएक्टेंट को माइनस जब करेंगे तो हमें एनर्जी लॉस का पता चल जाएगा। ये जो प्रोफाइल डायग्राम है, इस प्रोफाइल डायग्राम में ये जो रेड वाला एरो डाउनवर्ड जा रहा है, इसका ये क्या शो कर रहा है, दिस रेड एरो इंडिकेट्स द लॉस ऑफ हीट एनर्जी टू द सराउंडिंग, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हुए एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। एंड दिस ब्लू एरो रिप्रेजेंट्स द एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? एन अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज नीडेड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। अब ये डिपेंड करता है हमारे पास रिएक्टेंट के ऊपर, ठीक है, ये डिपेंड करता है हमारे पास रिएक्टेंट के ऊपर। अब अगर हमारा रिएक्टेंट हाई एनर्जी प्रोफाइल पर है, ठीक है, अगर हमारा रिएक्टेंट हाई एनर्जी प्रोफाइल पर है तो वहां पे एक्टिवेशन की रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि ऑलरेडी रिएक्टेंट के बाद बहुत ज्यादा एनर्जी होती है कि वो अपने रिएक्शन को इजीली क्या कर सके, स्टार्ट कर सके। सो इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में आपने क्या चीज नोट करनी है कि रिएक्टेंट आपके पास हाई एनर्जी पर है और प्रोडक्ट हमारे पास लो एनर्जी प्रोफाइल के ऊपर है।
ठीक है? No. No. Now, examples for exothermic reactions. The first example of exothermic reaction is your combustion reaction. अच्छा, combustion reaction हमारे पास हमेशा फ्यूल की बर्निंग को लिया जाता है, यानी कि अगर हमारे पास फ्यूल बर्न हो रहा होगा, ठीक है, बर्निंग ऑफ फ्यूल इज एक्चुअली योर combustion reaction. CH4 is your methane gas, ठीक है. So whenever methane methane burns in the presence of air, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है. हमारे स्टोव्स में जो गैस आ रही है, दिस इज योर मीथेन. सिमिलरली बर्निंग ऑफ अ कोल, ठीक है, बर्निंग ऑफ अ कोल इज योर अनदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब यहाँ पे अगर हम बात करें फॉसिल फ्यूल्स की, तो फॉसिल फ्यूल्स क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, इंक्लूडिंग पेट्रोल एंड नेचुरल गैस. एंड नेचुरल गैस इज मेनली मीथेन, जो हम यूज करते हैं, पेट्रोलियम जो हाइड्रोकार्बन है. और मेन फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोल कहाँ यूज होता है? एज अ फ्यूल इन कार्स, डीजल इन हैवी ऑटोमोबाइल्स जैसे ट्रक वगैरह हो गए. पैराफिन, पैराफिन इज यूज फॉर कुकिंग एंड एयरक्राफ्ट. naphtha, raw material for the chemical industry. Lubricating oil is used for polish waxes. And bitumen is used for road surface, जो black color का होता है, coal tar it is called. And these fractions are usually obtained by fractional distillation process, which we will learn inshallah when we discuss organic chemistry. And hydrogen fuel cell is a new innovative which is used in different kind of automobiles, जिससे हमारे पास pollution कम होता है. So in this one, hydrogen is used to generate electricity, ठीक है, and this process can be channelized to generate electric current. The one advantage, no pollution problem, rechargeable, and the disadvantage is the production of hydrogen is very costly, and handling of hydrogen is very dangerous as it is your combustible gas. Although that these two disadvantages can be covered easily, so advantage इसके ज्यादा है, ठीक है. और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बाद जो सबसे ज्यादा जो वर्किंग की जा रही है वो उसी पे की जा रही है कि किस तरीके से हम फ्यूल सेल को कमर्शियल सेक्टर के अंदर यूज कर सकें. Anyhow, respiration process, again bio is here. Respiration process is your exothermic process, because during the respiration glucose may broken down into smaller particles, और उसमें से जो एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने के बाद, we get that particular energy. Neutralization reaction, this is a reaction between an acid and a base to produce salt and water, and this is also give us heat energy. So this is your exothermic activity. ठीक है, तो दो एग्जाम्पल इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नंबर वन कंबस्शन, फ्यूल बर्निंग, एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अच्छा, कंबस्शन में भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्शन is actually a fuel cell reaction, which is next generation innovative, right? Now that's talking about endothermic reaction. The endothermic reaction is total opposite of exothermic reaction, right? In exothermic reaction we discussed about what? We discuss about release of energy. Release of energy and making of the bonds. But in endothermic reactions, heat energy is absorbed.
heat energy is added to broken down the bonds and they release less amount of energy during bond formation. ठीक है, एक्सोथर्मिक में बल्क अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे हीट एनर्जी कम रिलीज हो रही है. दैट इज व्हाई their reactants having low profile energy as compared to product. Look at this and compare this diagram, this energy profile diagram with your exothermic diagram, so you can check easily the difference. In endothermic reactions, reactant having less energy and products having greater amount of energy, right? In endothermic reactions, we provide energy because we have nominal and minimum energy based reactants, and these reactants require more energy to start a chemical reaction. Look at this arrow, the big one, activation energy. Yes. So endothermic reactions require more activation energy to complete the reaction, to start the reaction, while exothermic reactions require very minimum amount of energy as the activation energy. Second thing, in exothermic reactions, we check कि this arrow is downwards, वो राइट वाला जो एरो था नीचे की तरफ शो कर रहा है, that means loss of energy. And this arrow, this is your straight up ahead arrow, represents what? Represents you are actually adding energy in this process. So whenever we try to add up energy to break the bond, so this is exactly your endothermic reaction. So remember one thing, in this reaction, enthalpy change should be positive because enthalpy change can be calculated by subtracting the energy of products. ठीक है, जो कि ज्यादा है उसको उसमें से माइनस किसको कर देंगे, रिएक्टेंट को माइनस कर देंगे, क्योंकि रिएक्टेंट हमेशा लो प्रोफाइल पे है एंडोथर्मिक के अंदर. सो हाई प्रोफाइल से लो प्रोफाइल के अंदर आप क्या करते हो, एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देते हो. ठीक है, अगर हमारा प्रोडक्ट ज्यादा एनर्जी रखेगा, रिएक्टेंट कम एनर्जी रखेगा, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा. इफ वी हैव अ रिएक्टेंट जो कि बहुत ज्यादा ऑलरेडी एनर्जी अटेन करता है और प्रोडक्ट का प्रोफाइल वहां पे लो है, तो हमेशा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा एक्सोथर्मिक के अंदर. और यही चीज पॉजिटिव में किस में आएगी, एंडोथर्मिक में. Endothermic. कोई कंफ्यूजन? No. Good. Now let's talk about examples. So the first example is your decomposition reaction. Decomposition reaction is a kind of a reaction in which actually bonds are broken down. Decompose mean किसी चीज को तोड़ना. The calcium carbonate, whenever this calcium carbonate is used and we provide heat energy, so ये decompose हो जाता है calcium oxide and carbon dioxide में. Similarly, another chemical compound, potassium chlorate, KClO3, whenever we provide heat to this compound, so ये हमारे पास अपने components के अंदर break हो जाता है, potassium chloride and oxygen gas. Lead nitrate is another heat unstable compound, so whenever we provide heat energy, so lead nitrate PbNO3 breaks their bond and form new products, that's lead oxide PbO, NO2 nitrogen dioxide and oxygen. Similarly, dissolution यानी कि anything which we try to dissolve in water, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट का हम aqueous solution बनाए, heat energy absorb होगी. And mainly one of the favorite reaction of yours, that is your photosynthesis. So carbon dioxide and water combines together
एंड हीट इसको कहां से मिल रही है? सनलाइट से मिल रही है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा, फूड बनाएगा, और ऑक्सीजन यहाँ पे आपके पास रिलीज होगी जो कि एनवायरनमेंट को हेल्दी करती है। सो इन एंडोथर्मिक एग्जांपल्स वी ऑब्जर्व व्हाट? वी आर गिविंग हीट टू ब्रेक डाउन द ओल्ड वन बॉन्ड, और फिर जब वो बॉन्ड टूटेंगे पुराने वाले तो नए बॉन्ड यहाँ पे क्या होंगे? फॉर्म होंगे, ठीक है। और इनका जो प्रोफाइल डायग्राम है एंडोथर्मिक का वो कैसा होता है? दोबारा से देख लो। मैंने बनाया। रिएक्टेंट हमेशा लो प्रोफाइल पे होंगे, प्रोडक्ट हाई प्रोफाइल पे होंगे, एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस रिक्वायर मोर एक्टिवेशन एनर्जी एज कंपेयर टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। सिमिलरली इंथैल्पी चेंज वैल्यू फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मींस यहां पे एनर्जी क्या हो रही है? ऐड हो रही है। Whereas In exothermic, the energy is releasing. in exothermic energy is releasing, और इनके प्रोफाइल डायग्राम में रिएक्टेंट हाई प्रोफाइल पे होंगे और प्रोडक्ट हमारे पास लो प्रोफाइल पे होंगे। Products low profile. Now how can we save energy? We actually try to use alternative resources of energy, limited fuel को हम यूज करें। सिमिलरली ऐसे मेथड यूज करें जो कि हमारे पास इफेक्टिव हो। रिन्यूएबल रिसोर्सेस जैसे कि सनलाइट है और सोलर पैनल्स वगैरह को यूज कर सकते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। जैसे प्लांट अपनी फूड एनर्जी बनाते हैं, जैसा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। सो जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे उतना ज्यादा हमारे पास एनवायरनमेंट अच्छा होगा, और जितना एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो हीट एनर्जी ऑटोमेटिकली कम होगी, तो वहां पर डिफरेंट सोर्सेज जो होंगी उससे हम फिर एडवांटेज ले सकते हैं, राइट। Yes. So this is exactly about the topical exothermic endothermic reaction and the concept of activation energy, right? So that's all about this topic. So inshallah in the next class we will discuss another topic related to this content, that's our speed of the reaction inshallah. So till then apna khayal rakhiyega. That's enough for today, and kindly like, subscribe and share this lecture and subscribe the YouTube channel as well. This is Dr. Najam signing out. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.